परवल की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और बहुत तरीके से बनाई होगी, पर आज मैं बिल्कुल आसान तरीका शेयर करूँगी और ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप परवल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो भी आप इसे मांग कर खाएंगे। यहाँ पर हमने 400 ग्राम परवल लिए हैं और इसको अच्छे से हमने धो लिया है। अब हमने इसको कद्दूकस करना है, तो पहले हम इसका डंठल हटा देंगे और ऊपर से जो इसका बिल्कुल बारीक बारीक छिलका है, इस तरह से हमें निकाल कर अलग करना है। और यहाँ पर इसी तरह से जो सारे परवल हैं, हम उसका छिलका निकाल कर इस तरह से इसको बिल्कुल हमने साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर सारे परवल को हमने अच्छे से फिर से धो लिया है और यहाँ पर जो बिल्कुल बारीक होल वाला ग्रेटर होता है उसको लिया है। अब हम जो ये परवल है इसको हम कद्दूकस करेंगे और इसको कद्दूकस करने में कोई परेशानी नहीं होती, बस इसमें हल्के-फुल्के बीज होते हैं। उसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो उसके साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर परवल को हमने अच्छे से कद्दूकस कर दिया है और इसमें अभी काफ़ी मात्रा में पानी है, क्योंकि हमने इसमें अभी बेसन डालना है। अगर हम इसमें ऐसे ही बेसन डाल देंगे तो बेसन बहुत ज़्यादा लगेगा और खाने में बेसन बेसन आएगा। तो इसलिए पहले हम इसको अच्छे से निचोड़ कर इसका हम सारा पानी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। अब इसमें हमने परवल को डाल दिया है। अब हम इसको निचोड़ कर अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में जब सब्ज़ी की ग्रेवी बनाएंगे जब हम इस पानी का यूज़ करेंगे। तो अब हम इस पानी को यहाँ पर साइड में रख देते हैं और कद्दूकस किए हुए परवल को अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें अभी और भी चीज़ें मिक्स करनी है। परवल का सारा पानी हमने अलग कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को भी हम इसमें कद्दूकस कर लेते हैं और पनीर से एक तो इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा और दूसरा पनीर से अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियों को हमने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया था, इसको हम इसमें डाल देते हैं और कुछ हरी मिर्च डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया। अब जो बेसन है हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम इसमें सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच ही बेसन डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे। और अगर आप इसको और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इस समय इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और पानी का हमने यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बिना पानी डाले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अगर ये मिक्सचर गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिए। अब इसकी हमने छोटी छोटी सी यहाँ पर बॉल्स बनाकर तैयार करनी है और बहुत ही आसानी से जो ये बॉल्स बनकर तैयार हो जाती हैं, इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसी तरह से अब हम सारी बॉल्स यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इन बॉल्स को बनाने में हमने बहुत ही कम बेसन का यूज़ किया था, तो इसके ऊपर से हम इस तरह से चावल का आटा डाल देंगे। चावल के आटे से एक तो इसको अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी, दूसरा जो ये पकौड़ी बनकर तैयार होंगी, ये कुरकुरी बनकर तैयार होगी। अब सभी में हम इसी तरह से चावल का आटा इस तरह से सब तरफ से हम लगा देंगे और यहाँ पर इनको हमने तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे एक मसाला। अब हमें कुछ चीज़ों को पीसना है, तो हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और साथ में इसमें हमने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे धनिया। यहाँ पर कुछ पत्ते हमने धनिया के लिए हैं, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और बिना पानी डाले इसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर इसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो बॉल्स हमने बनाकर तैयार की थी उसको हमें फ्राई करना है। यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इन बॉल्स को इसमें डाल दिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हमने अच्छा सा जब तक इनका गोल्डन कलर आ जाए, जब तक हमें इन्हें फ्राई करना है और इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इनमें हमने सब तरफ से चावल के आटे की कोटिंग करी थी, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती हैं। अब इनका कलर है गोल्डन आ गया है और बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो गई हैं। इसी तरह से अब हमने जो बाकी बची हुई बॉल्स हैं उनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है।
और यहाँ पर हमने सबको इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर कढ़ाई में हमने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर हमने 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर 4 लाल मिर्च लिए हैं। सभी को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हींग, तो यहाँ पर इसमें हम चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देते हैं। और जो हमने ये पेस्ट बनाकर तैयार किया है इसको हमने थोड़ा दरदरा ही रखा है, क्योंकि इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छे से भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब हमने इसको अच्छे से कुछ देर के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक और आधा चम्मच हल्दी लिया है। सभी को हम इसमें डाल देते हैं। अब इन्हें भी हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे जो ये मसाले हैं जलेंगे नहीं, आसानी से इसको हम भून लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसको कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर 2 टमाटर को इस तरह से हमने कट कर लिया था, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और इस तरह से कटे हुए टमाटर डालकर आप एक बार सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और अगर आप टमाटर को काट कर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब जो पानी को हमने बचा कर रखा था उसको भी डाल देते हैं। अब जो टमाटर हमने डाले हैं इसको हमने अच्छे से पकाना है, और जब तक पकाना है जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे कुछ देर के लिए यहाँ पर कवर करके रख देंगे। और बीच में 1-2 बार इसे हमने अच्छे से चला लिया था। अब जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी बढ़िया से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पानी। ग्रेवी को जैसा पतला या गाढ़ा रखना है आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। और जो कोफ्ते की सब्ज़ी है थोड़ी लटपटी सी ही अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं डाला है। अब हमने जो कोफ्ते बनाकर तैयार किए थे उसको हम इसमें डाल देते हैं। और कोफ्ते डालने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हम इसे कुछ देर के लिए ही और पकाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ यहाँ पर धनिया डाल देंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए यहाँ पर कवर करके रख देते हैं, जिससे कि जो कोफ्ते हैं इसमें अच्छे से ग्रेवी और जो मसाले हमने इसमें डाले हैं अच्छे से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो हम इसको यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। और जो हमने परवल के कोफ्ते बनाकर तैयार किए थे उसमें बहुत ही हमने कम बेसन का यूज़ किया था, और साथ में उसमें हमने पनीर भी डाला था, जिससे जो ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी, जूसी और खाने में टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो हमने ये कोफ्ते डाले हैं इसमें अच्छे से ग्रेवी अब्ज़ॉर्ब हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं और सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको परवल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक बार इस तरह से सब्ज़ी को बनाकर देखिएगा। जब भी आप परवल लाएंगे इसी तरह से परवल की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। और सब्ज़ी बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।